नाजरीन, जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन को न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। नाजरीन, इन इलाकों में गर्मियों में ख़ास तौर पे जून जुलाई में इन इलाकों में टेम्परेचर 48 से 50 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन नाजरीन, इन्हीं इलाकों में ख़ास तौर पे डीजी खान से ऊपर जो कोह सुलेमान का इलाका है, उसमें एक इलाका ऐसा भी है जिसमें जून जुलाई में टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है और रात को लोग वहाँ पे रज़ाई और कंबल ओढ़ते हैं। और नाजरीन, ये इलाका खूबसूरती में बेमिसाल है, जन्नत नज़ीर है। लेकिन पूरे पाकिस्तान बल्कि जनूबी पंजाब में भी बहुत कम लोग जानते हैं और पाकिस्तान में लोग तो शाज़ो नादर ही किसी ने उसका नाम सुना होगा। जी हाँ, आज मैं आपको इस इलाके की सैर कराता हूँ और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ कि गर्मियों के मौसम में मर्री से भी ज़्यादा ठंडा इलाका मुबारकी टाप, जो डीजी खान से नाजरीन 3 घंटे की मुसाफत पे है, और ये फोर्ट मनरू जो एक सिहत अफजा मकाम है नाजरीन, उसके साथ ही है। नाजरीन, ये सत्ता समंदर से 7,200 फुट से लेकर 7,400 फुट तक बुलंद है। और ये नाजरीन डीजी खान से सखी सरवर, उसके बाद रोंगहिंड, और आगे एक इलाका आता है रहीम कोटी, उसके आगे मुबारकी टाप है। नाजरीन, अमूमन इसकी चोटियाँ 7400 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हैं और ये डेरा गाजी खान के बॉर्डर पर मौजूद है। बॉर्डर इससे जस्ट 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। नाजरीन, ये इतना खूबसूरत इलाका जहाँ पर गर्मियों में भी सर्दी है और मरी का टेम्परेचर अमूमन गर्मियों में 20, 25, 26 और 30 तक चला जाता है। और इसका गर्मियों में दिन के वक्त जो टेम्परेचर है नाजरीन, वो 20-25 से ज़्यादा नहीं जाता, जबकि रात को तो ये 15 से लेकर 5 सेंटीग्रेड तक इसका नीचे गिर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है और लोगों का वहाँ पे कंबल लेके रज़ाई लेके सोते हैं। ये इतनी सर्द इलाका है। नाजरीन, यहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, बल्कि बेमिसाल है। नाजरीन, और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर सड़क भी तमीर हो चुकी है, लेकिन अलमिया ये है कि इस इलाके में कोई टूरिज़म का ख़ास तौर पे कोई होटल नहीं है, कोई ख़ास तौर पे ऐसा कोई मोटल होटल या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त इंतहाई कम है और ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़्यादातर मकामी लोग ही जाते हैं। नाजरीन, क्योंकि यहाँ पे रात को सोने का ख़ास बंदोबस्त नहीं है और नाजरीन इस यहाँ पर ठंड, क्योंकि इसकी चोटियाँ हर टाइम बादलों से घिरी रहती हैं और ठंडी यख बस्ता हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से ये इलाका अपनी ठंडक, अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से अब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और नाजरीन, यहाँ पर ज़्यादातर लिगारी, बुजदार, खोसा और खित्रान कबाइल के लोग रहते हैं और यहाँ पर अपना बलोच कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, यहाँ पर बारिशों की भी रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि बारिशों के बाद पानी ज़ाय हो जाता है, जो ख़ास तौर पे, हालांकि अगर इन इलाकों में डैम बना दिया जाए तो यह है कि पानी ज़ाय नहीं होगा। और नाजरीन, यहाँ पर क्योंकि लोगों के पास कोई ज़राए आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं है और इनकम के ज़राए भी कोई अच्छे नहीं है और ज़्यादातर लोग, क्योंकि इलाका सरसब्ज़ है और यहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं, या फिर ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके टूरिस्ट के लिए वहाँ पे बाकायदा फेयरिंग के मुकाबले होते हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में असला आम है। यहाँ पे कलाशनकोफ, यहाँ पे यानी कि गिरिनोफ खफीफ टाइप इस तरह का बेतहाशा असला मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग वहाँ पे फायरिंग करते हैं, वहाँ पे अपने फायरिंग का शौक़ पूरा करते हैं। और फिर नाजरीन, यहाँ पर गायकी, क्योंकि बलोच कल्चर है और ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। नाजरीन, ये बलोची में इनके सॉन्ग का, इनके गानों का मुकाबला होता है, जो खूबसूरत धुनों पे
खूबसूरत गैगी के मुकाबले होते हैं जिनसे आने वाले टूरिस्ट महजूज होते हैं, जो नाजरीन इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा होता है। और सबसे बड़ी बात नाजरीन, मुबारकी टाप के इलाके में क्राइम रेशो ज़ीरो है। यहाँ पे बिल्कुल यानी कि अमन व अमान है, और यहाँ पे यानी कि चोरी, डकैती, राजनी और इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर हैं। हालांकि यहाँ पर असला आम है। नाजरीन, अगर इस इलाके में ये पीटीआई के दौर में जहाँ पर 2 टूरिस्ट पॉइंट ख़ास तौर पे शेड टाइप बनाए गए हैं ताकि लोग एक जगह पे आके बारिश से बच के वहाँ पे बेंचेस लगाए गए हैं बैठ सकें, लेकिन काश अगर इस इलाके में होटल खुल जाएं, यहाँ पे अच्छे कैंटीन आ जाएं, यहाँ पे खाना पीने की यानी कि फूड्स के पॉइंट्स बन जाएं, तो नाजरीन ये इलाका खूबसूरती में, इसकी वादियाँ, इसकी चोटियाँ, इसके जो खूबसूरत चश्मे बहते हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने हैं खूबसूरत मनाजर इस इलाके के। ये यानी कि बादलों में घिरा हुआ इलाका, इतनी खूबसूरत इलाका नाजरीन जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। तो नाजरीन, अगर टूरिज़म पॉइंट बन जाएं तो ये फिर बेहतरीन इलाका है। और इससे आगे पंजाब का आखिरी जो है कि खड़र बुजदार का एक इलाका है, और यानी कि ये बल्कि बलूचिस्तान का बॉर्डर ही है, फिर आगे बलूचिस्तान है। तो नाजरीन, ये इतना ठंडा इलाका जो इस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर होटल खुल जाए, यहाँ पे अगर रहने का बेहतरीन इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ पर नाजरीन जम्मे गफ़ीर होगा। और ख़ास तौर पे आज भी जब ख़ास तौर पे ईदैन आती हैं, 14 अगस्त आता है, तो मकामी लोगों की कसरत वहाँ पे जाती है और इंजॉय करती है। और सर्दियों में नाजरीन इन इलाकों में बर्फ़बारी होती है और तकरीबन 1 फुट तक कई दफ़ा वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, और रास्ते कई दफ़ा वहाँ पे कई दिन तक ब्लॉक रहते हैं। नाजरीन, ये इतना खूबसूरत इलाका है, बर्फ़बारी भी होती है। और फिर नाजरीन, इस इलाके का सबसे बड़ी बात यह है कि पानी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये है कि वहाँ पानी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन पानी मौजूद है। और यहाँ की चोटियाँ 74 यानी 7400 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हैं। और इसके साथ मिट चांडिया यानी रोंगन का इलाका ये इसके साथ हैं, और फोर्ट मंडरू से भी इसका एक रास्ता निकलता है। नाजरीन, ये इलाका अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। ये कोह सुलेमान का ठंडा तरीन इलाका है। आप ज़रूर इसका विज़िट करें। ये आपको बल्कि मरीज से, क्योंकि यहाँ पे कुदरती मनाजर हैं। यहाँ पे यूँ समझें कि अभी तक इंसान ज़्यादा वहाँ पे उनकी आमदोरफ्त नहीं है। यहाँ पे बाकायदा एडवेंचर पसंद लोग जाते हैं, लेकिन अब सड़क यहाँ पर बन गई है। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप मेरा चैनल तारीख नामा देख रहे थे, जो हमेशा आपको एक नई दुनिया से मुतारफ़ कराता है। और मुबारकी टाप, जिसको आज यानी क्वेटा, पेशावर, लाहौर और इन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में लोग नहीं जानते कि इतनी खूबसूरत पॉइंट को वादी कोह सुलेमान में मौजूद हैं। नाजरीन, उम्मीद है मुबारकी टाप पर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।